गीता प्रेस गोरखपुर, जिन्होंने अभी रामचरितमानस में ताड़ना शब्द का मतलब ही बदल दिया। बोले कि ताड़ना का मतलब होता है शिक्षा देना। तो हम बोल रहे हैं कि ऐसा करो, अब उसमें लिख दो शुक्ला तिवारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, नाम बदल दो, अपना लिख लो, वी डोंट केयर अबाउट। देखो, शूद्र जब पढ़ेंगे हाँ तब ब्राह्मणवादी व्यवस्था का अंत शुरू लड़ने के लिए। ऋग्वेद संहिता में लिखा है कि हम जो हैं पैरों से पैदा हुए हैं, हम सिर से पैदा हुए हैं, बुद्धि से पैदा हुए हैं। फ्री में मंदिरों में क्या होता है, मंदिरों में आप भगवान के साथ व्यवसाय करते हैं। राजपूत एक जाति हो गई, क्षत्रियों में अंदर बाबा साहब का एक थीसिस है, क्योंकि ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण वर्ग है। साउथ इंडिया में जब आप जाओगे तो नॉन ब्राह्मण पॉलिटिक्स बहुत बढ़िया, पेरियार ईवेरा समय से लेकर, तो नॉन ब्राह्मण जो क्लास था वो वॉरियर क्लास था। ये एनाकोंडा की प्रवृत्ति वाले लोग हैं, निगल लेने वाले लोग निगल लेते हैं। तो हमको जो है नागवंशी बनना पड़ेगा। डसने अगर जाति को बैन किया जाए उसमें दिक्कत क्या हो सकती है? वो कह रहे हैं हिंदुत्व पे हमला हो गया, हिंदुओं पे हमला कर दिया ये। यानी वो मान रहे हैं कि जात ये हिंदुओं का अंग है। राजस्थान के वीर गुजरात ऐसे लोग जिनकी गर्दन कट गई फिर भी 2-3 किलोमीटर तक लड़ते रहे। Is that possible? Today we speak about this is a story. You cannot say, but they have facts on that. नो कमेंट, लाइक करके छोड़ दिया। जय भीम, स्वागत है आपका द न्यूज़ बीक की इस खास पेशकश में। और मेरे साथ जो हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मौजूद हैं। उनका एक बहुत खूबसूरत स्टैचू है और साथ में उनके बच्चे सूरज येंगड़े, डॉक्टर सूरज येंगड़े हमारे साथ में हैं। और इस वक्त हम दिल्ली में चल रहे पुस्तक मेले में हैं, जो वर्ल्ड बुक फेयर चल रहा है। और यहाँ पर ये बाबा साहब का बहुत खूबसूरत स्टैचू देखा हमने। सूरज, दिल्ली के पुस्तक मेले में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दिखाई दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और यही तो समानता है, पुस्तक मेला और अम्बेडकर एक साथ है, एक स्वर में आते हैं। एक बाबा साहब के घर को पुस्तकालय कहा जाता था। बिल्कुल, पुस्तक मेला है, ये अम्बेडकराइट स्पेस है बाबा साहब की। एक उनको ये पुतला देखना, और विशेषतः लोकसभा सेक्रेटरीट में, काफ़ी खुशी की बात, बहुत ही खूबसूरती की बात है। सूरज की थोड़ी तबीयत ख़राब है, लेकिन हम लोग घूमेंगे और भी कुछ स्टॉल्स पर लेकर चलेंगे और वॉक द टॉक इंटरव्यू होगा, बातें करेंगे। पिछला इंटरव्यू बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने, थैंक यू। खासकर हमारा बाल वाला जोक बहुत एंजॉय किया लोगों ने। तो आओ चलते हैं, घूमते हैं, आपको दिल्ली पुस्तक मेले में उन स्टॉल्स पर लेके चलते हैं जहाँ बहुजन वैचारिकी के लोग हैं। और ये सूरज हमें दिखा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, इज दिस ओरिजिनल कैलीग्राफ्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो संविधान है, ये ओरिजिनल की कॉपी है उसकी, जो कैलीग्राफी की गई थी। हमारे मुक्ति का ये दस्तावेज है। बिल्कुल, भारत जिस दिन मुक्त हुआ उस दिन मुक्त नहीं हुए, 3 साल लगे संविधान को पारित करने में। 26 जनवरी 1950 तो हमारा स्वतंत्रता दिवस तो उसी दिन से लागू है जब हमें पुरानी प्रथाओं से मुक्ति मिली। तो आओ मैं आपको घुमाता हूँ आज वर्ल्ड बुक फेयर। That's a nice collection. Look at this. देखो कैसे बैठे मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये हैं हमारे हीरो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ सूरज, अगर इन लोगों के बीच में ये आदमी नहीं होता तो हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता। और सोचो, एक अकेला आदमी इन लोगों के साथ भिड़ रहा है। हाँ, ऐसा नहीं कि सभी लोग, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस थी, सबको कॉन्ट्राडिक्ट करना था जी। हर आर्टिकल प्रस्तुत के बाद डिफेंड करना था। पर एक अकेला आदमी जब खड़ा रहेगा, जिसको अछूत नीच करार दिया गया है, वो आदमी अपने इंटेलिजेंस से साला संविधान का एक दस्तावेज बनाता है, दस्तावेज बना देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। और बहुत से लोग सूरज ये कहते हैं कि अरे उसमें संविधान सभा में इतने सारे लोग थे तो सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को क्रेडिट क्यों दिया जाता है? तो आपको बता दें कि ये जो लोग थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी का हिस्सा थे, बल्कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें करीब 6 लोग थे
और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को सबसे ज़्यादा काम करना पड़ा था, क्योंकि बाकी सब लोग की उनका एक की अपना मौत अपना हो गई थी, एक यूएस चले गए थे, 2-3 बीमार थे। तो जो वर्कलोड है यानी काम करने का जो दबाव था, और जिसने सबसे ज़्यादा काम किया वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया है। और एक दिन में 20 से 21 बार वो खड़े होकर जवाब देते थे जब कोई बहस होती थी, तो इसलिए उनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आइए और घुमाते हैं आपको। देखो यार, पुस्तकों के मेले में आना एक अपना सा अनुभव होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ से तो प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, साला बहुत मजा आ रहा है। और हमारे लोग मिलने के लिए पुस्तक मेले में आ रहे हैं। ये और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, मैं अभी 2 दिन पहले आया था। हाँ जी। तो एक तो गैदरिंग हो जाती है कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो किताबें खरीद रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उनका। जी जी। दूसरा, कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो हमारे स्टॉल्स पे जो किताबें वो ज़्यादा बिक रही हैं। मैं पूछ रहा था लोगों से, हाँ जी। तो जो डिमांड है कि अम्बेडकराइट लिटरेचर को पढ़ना है, हाँ। वो बाकी लोग भी बहुत सारी अम्बेडकराइट किताबें बेचने लगे, क्योंकि उसकी कस्टमर्स ज़्यादा हैं। ऑफ कोर्स बिजनेस चार्ज चलाएगा। मेरा फेवरेट प्रकाशन यहाँ पर 2 अभी तक मैंने मिला। जी। एक है सम्यक, सुपर्ब जॉब। शांति स्वरूप बौद्ध जी का। मैं जब भी आता हूँ पुस्तक मेले में उसमें जरूर जाता हूँ। अभी भी गया था मैं। फिर है अपने अशोक दास का, फिर गौतम बुक डिपो। अभी फॉरवर्ड प्रेस चलेंगे। अभी फॉरवर्ड चलेंगे। और इन लोगों ने मतलब बहुत ही कमाल का काम किया है यार, कि देखो सस्ती यार। दरों पे आसानी से जो टेक्स्ट अवेलेबल नहीं था उसको अवेलेबल कराना, और ये- छोटे छोटे पर ये जगह बात है पर ना, सुमित भाई, इसमें रेवेन्यू उतना ज़्यादा नहीं है ना। रेवेन्यू उतना ज़्यादा नहीं। ये कमिटमेंट की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बताऊँ, मैं किताबें रास्ते पर बेचता था। मुझे पता है, एक एक किताब बेचती है यू यूज्ड टू सेल बुक्स। ऑन द स्ट्रीट। ऐसा वो हाँ। ताड़पत्री निकाल कर। दिस इज हॉल नंबर 3 वी आर गोइंग टू। अच्छा, तो मेरी संवेदना है। तो विश्व पुस्तक मेले में डॉक्टर सूरज येंगड़े के साथ चलना, बातें करना मेरे लिए तो बहुत मज़ेदार है, क्योंकि पिछली बार तो हम लोगों ने सिट इन इंटरव्यू किया था, ये वॉक इन है। Yes. वॉक द टॉक, नया मोहित। फॉर्मेट में। हमारे सिपाही मोहित। तो आज फिर हमारे पास न्यूज़ वीक की पूरी टीम यानी एक आदमी है। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। देखो, हाँ। ये भी जरूरी है, हम्म, क्योंकि भारत के इतिहास में, जैसा आपको बता दें, राजपूत एक जाति हो गई। क्षत्रियों में अंदर बाबा साहब का एक थीसिस है, क्योंकि ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण वर्ग है। साउथ इंडिया में जब आप जाओगे तो नॉन ब्राह्मण पॉलिटिक्स बहुत बड़ी है, पेरियार ईवेरा समय से लेकर। तो नॉन ब्राह्मण जो क्लास था वो वॉरियर क्लास था। तो वॉरियर क्लास कौन है? ये अकेली राजपूत की धरोहर नहीं है। राज पर जिसको दबाया गया, पर ये भी जो इतिहास है ना राजपूत, ये भारत का इतिहास है। भारत के मूल निवासियों का इतिहास है। अनफॉर्चुनेटली इस इतिहास को एक अजीब तरीके से ब्राह्मणाइज कर दिया गया है, ब्राह्मणाइज कर दिया गया। क्योंकि उनकी एक अपनी धरोहर है यार। राजपूत जो लोग थे, अभी तो खैर और राजशाही से जो लोग जुड़ लेते राजशाही, हैं। मतलब ये इंटरेस्टिंग भी है कि देखिए, तुम्हारे लिए लड़ेगा भी कोई और, मरेगा भी कोई और, तुम लोग सिर्फ नाम मजे से करोगे, तुम बस राज करोगे, टॉप पे रहोगे। ऐसा थोड़ी होता है। ये कितनी नहीं, अलग but बात है। मुझे लगता है हमारे जो साथी है, जो राजपूत है, जो क्षत्रिय समाज से है, उनके अंदर एंटी कास्ट कॉन्शियसनेस अगर आ जाएगा, हाँ, तो क्योंकि वो तो माइनॉरिटी है, 2-3 राज्य छोड़े तो उनका पॉलिटिकल, उनमें वो कॉन्शियस आ जाएगा, तो बहुत बड़ा काम उनके स्तर पर हो सकता है। तो मुझे लगता है ब्राह्मणवाद हमको पे करना बड़ी चाहिए। चोट हो सकती है। अरे 21 जनरेशंस को परशुराम ने मारा ना, क्षत्रियों के। क्षत्रियो के। एंड परशुराम वाज अ ब्राह्मण। हाँ। Thank you so much. Thank you, Dipali. Thank you for watching the videos. Yeah, thank you so Of much. course. I Pleasure love meeting your you, books man. as well.
Stay well. Keep strong. Lots of fan following. यार उनके दिल से बोलते हैं ना वो, तो थोड़ा सा वो हमारे जो बच्चे हैं, यहाँ पर आया हूँ मैं. That's the way for Samyak. If you want to go to Samyak, you I can. already been to Samyak. So let's go to the forward press. Yeah. So we are going to forward press because सूरज पहले सम्यक जा चुके हैं, तो forward press इनको जाना है. उनको मैंने शब्द दिया है कि मैं आऊँगा, अच्छा, तो मेरा जिम्मेवारी बनती है कि जाना चाहिए. जब मैंने बिल्कुल, बोला बिल्कुल. आऊँगा. हमने स्पेशल स्टोरीज की है अपने लोगों पे, अच्छा. सम्यक पे, मैंने- दलित मैंने पे, देखी है, forward मैंने पे, देखी है. कि हमारे लोग कैसे यहाँ पे अपने लोगों की किताबें प्रमोट कर रहे हैं. यार सुमित भाई, आप ये जो डिजिटल आर्काइव बना रहे हो ना, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यार. और मैं बस आई एम होपिंग यार गीता प्रेस चलते हैं. होना चाहिए, वो आज का दूल्हा होना चाहिए, वो आज का सेलिब्रिटी होना चाहिए. दोस्तों, हमें शब्दों से प्यार है, किताबों से प्यार है, और व्यक्ति को महत्वपूर्ण है. तो सुमित, एक गीता पढ़नी मेरे को, गीता प्रेस वाली. ताड़ना. नहीं, अक्षय मुकुल ने लिखी है इस किताब के ऊपर. Okay. Actually यहाँ नहीं मिलेगी, पेंगुइन में मिलेगी. So that's पर- published by Penguin. पब्लिश बाय पेंगुइन. ये गीता प्रेस गोरखपुर, जिन्होंने अभी रामचरितमानस में ताड़ना शब्द का मतलब ही बदल दिया. बोले कि ताड़ना का मतलब होता है शिक्षा देना, तो हम बोल रहे हैं कि ऐसा करो, जब अब शूद्र उसमें लिख दो शुक्ला तिवारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, नाम बदल दो, अपना लिख लो. वी डोंट केयर अबाउट. देखो शूद्र जब पढ़ेंगे हाँ. तब ब्राह्मणवादी व्यवस्था का अंत शुरू. और True. पढ़ेंगे सिर्फ पढ़े लिखने के लिए नहीं, बट लड़ने के लिए. ऋग्वेद संहिता में लिखा है कि हम जो हैं पैरों से पैदा हुए हैं, हम सिर से पैदा हुए हैं, बुद्धि से पैदा हुए हैं. अपना चल रहा है भाई. तो अभी हम लोग आ गए हैं हॉल नंबर 2 में, और यहाँ पर फॉरवर्ड प्रेस का Sorry. स्टॉल है, जिसके ऊपर हमने एक स्टोरी की है, और वहाँ पर हमने सावित्री नामा बुक का एक सामूहिक विमोचन किया था. सूरज को फॉरवर्ड प्रेस जाना था, और वहाँ पर इनके कुछ कमिटमेंट्स थे, तो हम वहाँ जा रहे हैं, और रास्ते में इनके प्रशंसक हैं जो इनसे मिल रहे हैं और इनसे बातें करना चाह रहे हैं, और किताबों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. जाटों का नया राजस्थानी इतिहास, क्या बात है. जाटों का नया इतिहास. भारत के जाट रत्न. तो हाउ डू यू सी कि लोग अभी अपनी जाति में हीरो ढूंढने लगे हैं. दे नीड देयर ओन हीरो, ये हमेशा रहा देयर ओन है. कास्ट. ये हमेशा रहा है. इसको बाबा साहब के बाद साहब कांशीराम ने समझा, और उन्होंने सब कास्ट के अंदर के जो हीरोज थे हाँ उनको मेनस्ट्रीम में लाया. जैसा पासी हो गए. हाँ. अब सबको अपना चाहिए, बहुत तो- हो गया बाकी का. अरे तो क्यों भैया, हर एक को अपना एक. यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, और राजस्थान का है, राजपूत और जाट जातियों की जो लड़ाका जातियाँ हैं बहुत सारी, उनकी ऐतिहासिक संदर्भों की किताबें कोई हैं. मेघवाल जाति से संबंधित आपके पास साहित्य हो सकता है? या भील हो गए. क्या बात है, शाबाश. मेघवंश इतिहास और संस्कृति. एक्चुअली जो पाकिस्तान में जो है ना लोग भील, हाँ वो मेरे से कांटेक्ट में कर रहे हैं यार अभी. वनवासी भील और उनकी संस्कृति. इसमें मिलेंगे. ये राजस्थान बॉर्डर का है. 1891 का सेंसस है ये कास्ट पर. सो पहले कास्ट को 1891 में उनके काम के अनुसार ABCD ये F क्लास में डिवाइड किया गया था. इट इज़ लाइक द पीपल हु यूज्ड टू रूल वर इन क्लास A. अच्छा The people who were Brahmins and were commanding the religion were in class B. अच्छा. Class C में businessmen को रखा गया. अच्छा. The way this is the way they have divided the class, and they have totally divided into F class. In the F class, they are divided into people who have come from outside the country, because they do not belong to any specific class which they already had. And who did this? This was done by government of Marwad at that time in 1891. 1891. 1891, yes, 120 years Last approximately. census was caste census was done by the British government in 1831. That was the last one. 17 The nation was. 1931. 1831, the 1931, Britishers yes, did the census not on caste but on population. This is the only session throughout the world on caste. No, they also did the caste census. It is there Is it, already. हाँ, 1931 was the last one. So they were doing it. Yeah, but that's good. यार इसमें से ना बहुत अच्छी किताब है. लोग आ रहे क्या, खरीद रहे क्या किताब? बहुत खरीद रहे सर, बहुत खरीद रहे.
मैं वहाँ पर देखा राजपूतों का इतिहास की किताब आपकी एडवर्टाइजमेंट लगी थी। हाँ, स्टिकर। हमने उसमें बहुत No, it also belongs the culture of that caste also. हाँ मतलब राजस्थान में कई कल्चर ऐसा है जहाँ दूल्हा पैसे देता है दुल्हन लाने के लिए। पैसा देता है। हाँ, जो दहेज प्रथा आज अपन कहते हैं, दैट्स इन रिवर्स इंजीनियरिंग हुई भी है। इज इट लाइक बाइंग दी? इट इज नॉट बाइंग, इट इज लाइक बिकॉज अरे यार आप अपनी बेटी देंगे, मैं आपको पैसा दूँ। later it could have turned into different practices. राजस्थान पे अभी मुख्यमंत्री ये जाति से क्या बात है यार, ऐसी किताबें बहुत कम मिलती है देखने को। ये सब जातियों के नाम हैं। हाँ, सो ये सर बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। आई एम टेकिंग फ्यू मिनट्स ऑफ योर्स। सो व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने क्लास वाइज डिवाइड कर दिया। नाउ द प्रॉब्लम वाज कि मुझे देखना है भील कौन सी क्लास में। सो यू डू नॉट नो व्हाट दे एट द लेटेस्ट स्टेज डिवाइडेड द होल कंटेंट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। अच्छा, अब ABCD में जाकर आप यू कैन चेक इट आउट वेयर द भील्स आर और वेयर द राजपूत्स और वेयर द राठौड़। एंड द बेस्ट पार्ट इज देयर कल्चर पार्ट। दिस बुक वाज मतलब आई फेस अ कोर्ट केस एवरी ईयर फॉर दिस बुक। क्यों? बिकॉज उसमें ऐसी चीज़ें लिख रखी है जो आज आप कह नहीं सकते हो। जैसे बताओ। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यू कैन नॉट से स्पेसिफिक कास्ट को ये कह सको, ये 120 साल पुरानी है, हम इसको बदल नहीं सकते। बिल्कुल नहीं बदलना तो चाहिए। दैट इज द व्हाट द फैक्ट्स आर। केस कौन डालता है तुम पे? तो क्या जो इसमें उस कास्ट बिलोंगिंग को डालते हैं उनको- जाति सूचक कुछ शब्द बातें कुछ ऐसी जाति चीजें? सूचक जो बातें लिख रखी है वो अभी हम आप एंड यू कैन नॉट यूज इट। राइट। ये पहले के लिख रखे हैं, क्यों वैसा उनको कहा जाता था? Is it like derogatory or they are just like telling about their culture and all They're that? telling about their culture. They're telling about their culture. अभी क्या हो जाता है कि थोड़ी एक ऐड हो जाता है ना इवेंचुअली। नहीं Actually, we are जैसे into limitation of words. नो लाइक इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे तुलसीदास दुबे जो हैं वो रामचरितमानस में बहुत सारी जातियों को गाली देते हैं, वो उनको बहुत डेरोगेटरी चीज़ें उनके बारे में बोलते हैं। तो इज इट लाइक दैट और इट्स अबाउट टॉकिंग अबाउट about their culture कि वो क्या काम करते थे, ऐसा काम उन्होंने क्यों किया। तो जस्ट राइटिंग द नेम्स ऑफ दोस कास्ट। Exactly. कास्ट इज अ Exactly. रियलिटी इन Exactly. इंडिया। भील को भील बोलना गलत नहीं है, राठौड़ को राठौड़ बोलना क्या गलत है? बट आप उसको अगर गाली की तरह इस्तेमाल करके नीचा दिखाएंगे तो वो गलत है। That's definitely. ये किसने बनवाया था? ये मारवाड़ था सब। यहाँ पहले जोधपुर दरबार वॉज द किंग, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश। इट इज मारवाड़ सेंस इन मारवाड़ वॉज द किंगडम। इट वॉज द किंगडम एक्चुअली। बहुत बढ़िया यार, राजस्थान का इतिहास समझने में थोड़ा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष है सर। मनीष, बहुत बढ़िया। आपकी प्रकाशन कौन सी है? राजस्थानी ग्रंथागार के नाम से वी आर पब्लिशिंग सिंस लास्ट 42 ईयर्स और राजस्थान हिस्ट्री कल्चर लिटरेचर पर हमने कमांड किया है। बहुत बढ़िया यार। हमने वी हैव पब्लिश्ड पृथ्वीराज रासो। इसी बुक पर अभी रिसेंटली मूवी बनी थी। वेरी गुड, वी शाबाश। हैव बुक ऑन पद्मिनी आल्सो। ये जो We try to force out things which tells you पर- कि why महाराणा प्रताप ऐसा था तो क्यों था, what was the culture behind it? नहीं, पर ये जब कंट्रोवर्सी बनती है, जो हिंदुवादी संगठन कहते हैं कि जोधा हो गया, अकबर का कहा गया। प्रेजेंटेशन और इंडिकेशन का डिफरेंस है सर। मतलब अगर आप ये किसी को ये नहीं, पर कहोगे, इतिहास में जो लिखा है समझो। हाँ, तो उन्होंने दे हैव गिवन द रेफरेंस टू इट। हाँ, तो फिर भी हाँ, वो तो अब प्रेजेंटेशन की बात है सर। पानी आधा भरा हुआ है, ये तो पानी बेचारे आधा- प्रकाशक है, हाँ, शब्दों की, विचारों की कीमत करने वाले व्यवसायी है ये। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। मैं आपका ये टेम्पलेट ले जाता हूँ, Sure. ठीक है? We have also produced BA Good luck. This is the original history of Mewar, Udaipur. महाराणा प्रताप belonged to Mewar. बट क्यों यार, महाराणा प्रताप का इतना बड़ा नाम क्यों है यार? Maharana बाकी Pratap sir was a royal family. Durgadas Rathod जो थे, this guy, he was braver than Maharana Pratap, but was never picturized because he never belonged to a community which was royal. क्या बात है। अच्छा, हाँ, अमर सिंह राठौड़ जो था आपके दिल्ली फोर्ट से ऊपर से नीचे कूद गया था और अभी भी वहाँ समाधि बनी हुई है लाल किले के तो नीचे। क्या क्षत्रियों में भी ऐसे ऊपर नीचे जाती हैं क्या? हायरार्की लेवल के कारण इंडिकेशन तो रहेगा ही, भले आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, मेरी लाइफ, मेरी फैमिली में होगा ही। Not all Kshatriyas are seen. They Not like all. they, Yeah, of course. All not all. तो ये राठौड़ी सबकास्ट क्षत्रियों की अलग जात है? Rathod is a caste in Rajputs. अच्छा,
Bhati is a caste in Rajput. और महाराणा प्रताप की कास्ट कौन सी है? He was Solanki. अच्छा, सोलंकी थे। Sisodia Solanki. सिसोदिया ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए यार। No, I have a book. एक राजस्थान के 20,000 दे दो भैया। I don't know if I'm left out with that book. रविदास जी कहते हैं कि भारत में जो जाति व्यवस्था है वो केले के पत्ते की तरह है, जो जैसा केले का पत्ता पेड़ होता है, आप एक पत्ता उतारते जाओ, एक पत्ता उतारते हाँ, जाओ, वो अस्तित्व विहीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बट वो जाएगा नहीं। जात जात में जात है, जो के तन के पात, रैदास मनुष्य ना बन सके जब तक जात न जात। We have ये- a book of राजस्थान के वीर गुजरात। ऐसे लोग जिनकी गर्दन कट गई फिर भी 2-3 किलोमीटर तक लड़ते रहे। Is that Today- possible? Today if we speak about this is a story. You cannot say, but they have facts on that. नो कमेंट, लाइक करके छोड़ दिया। अलग से कर। इट वाज बहुत नाइस बढ़िया। टॉकिंग टू यू, थैंक Thank you very यू। much. बहुत बढ़िया, गुड लक विद द जॉब। Thank you. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यहाँ कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी आई गेस आप लोगों को। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं फॉरवर्ड प्रेस के स्टॉल पे। हेलो सर। हाय, हाय। बैठो 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 बैठो। मैं सर आपसे एकदम उस दिन मैं आपको पहचान नहीं पाया एक बार। अच्छा, अनिल को बताओ। ये फॉरवर्ड आए प्रेस हैं। का स्टॉल है और यहाँ से हमने पिछले वीडियो में चीज़ें की थी और यहाँ से बहुत सारी खूबसूरत किताबें पब्लिश हुई हैं एंटी कास्ट मूवमेंट में। तो इस बार पहली बार आ रहे हो सूरज? फॉरवर्ड प्रेस में पहली बार। सर सुई जंगले से मेरे बगल में बैठे आए हुए हैं। हेलो। निश्चित मृत्यु कबीर के स्थायी विषय है, इसलिए वे पूरी गंभीरता से सभी मनुष्यों को पाप कर्म से विरत रहने और ईश्वर को प्राप्त करने को कहते हैं, जिसमें अगर देर हो गई तो जीवन का यह अवसर हाथ से निकल जाएगा। बहुत ही गहरी सोच है यार इसमें। लेकिन जैसे इंडियन सिलेबस में हम देखते हैं सूरज, कबीर का जो इंट्रोडक्शन है, जो इनका पढ़ाई लिखाई जाती है स्कूल किताबों में, वो कबीर का बहुत ही रिलीजियस सा सेंट वाला एस्पेक्ट पढ़ाया जाता अब है। ये जो भगवान जो कह रहे एंटी हैं, कास्ट मूवमेंट से जुड़ी उनकी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। ये जो भगवान की धारणा है ना, हाँ। देखिए जैसा रूमी हो गए, रूमी जब लवर की बात करते, भगवान की बात करते, फर्क नहीं करते, फर्क नहीं करती। हाँ। हमको उस भाषा में समझना। पर क्या हुआ है कि समाज के अंदर सहज मिल जाए ऐसा आतंक नहीं चाहिए। किसी की ज्ञान प्राप्त करना बहुत बड़ा आतंक है खुद के अंदर का। तो ये जो कह रहे हैं कि फ्री में, मंदिरों में क्या होता है, मंदिरों में आप भगवान के साथ व्यवसाय करते हो। ये ले भगवान, आप 100 रुपये दे रहे हो, बेटी को ये करवा 200 रुपये ला के दोगे। कबीर, रविदास, बुद्ध ये निकाल देते सब, निकाल देते हैं। बहुत गहरी इसके अंदर एक विचार है। तो आप सही कह रहे हैं, लोगों के अंदर का वो एक वर्ग रहने वाला है, उसको हम जितना भी ना बोलें। और सावित्री माई की भी काफ़ी अभी जो काम है वो सामने आ रहा है निकल के, जो छुपा हुआ था, दबा दिया गया था, अभी उनकी राइटिंग्स आ रही है। गूगल उनका डूडल बना रहा है, फातिमा शेख पे बना रहा है, अभी पीके रोजी पे उन्होंने बनाया है। मतलब अपने जो हीरोइंस हैं वो दे आर कमिंग आउट वेरी स्ट्रांगली। नहीं देखिए, जब वो काउंटर कल्चर का सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन होगा, अब सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है, वही है ना, बाकी तो एब्सेंस नहीं है। और इसमें कभी कभी ये भी हो सकता है कि कुछ हिस्ट्री को मिथ बनाया जा सकता है। हाँ। तो हमको उस मामले में भी थोड़ा, मुझे लगता है, सहज रहना होगा। अभी कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में हमको ज़्यादा पता नहीं, पर जैसा पीके रोसी हो गया, दलित फिल्म फेस्टिवल जब हमने किया तब वो फेस्टिवल हमने पीके रोजी के नाम से डिवोट कर दिया कि फर्स्ट दलित फिल्म फेस्टिवल, क्योंकि हमारी एंसेस्टर है। आप एंसेस्टर को हिंदी में क्या बोलते हो? एंसेस्टर्स, पुरखे। पूर्वज, पुरखे।
हमारे पुरखे, तो हमारे पुरखों को हम सम्मान और ध्यान में रखते हैं, यही तो है ना। गूगल कीजिए पीके रोजी के बारे में, उनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। पहली हीरोइन थी जिनको जान से मारने की कोशिश हुई थी क्योंकि उन्होंने एक अपर कास्ट लड़की का रोल किया था, उसके बाद उन्हें एक्टिंग छोड़नी पड़ी। इंडिया की पहली हीरोइन ये केरल के दलित समाज से है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है। बहुत पता नहीं होता, तो हमारे भूले बिसरे पुरखे हैं। अच्छा सूरज, मैं एक और दिलचस्प चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे हम अभी किताबों की दुनिया में हैं, तो यहाँ हम घूम रहे हैं तो बहुत सारी किताबें अंबेडकर साहब के बारे में या हमारे सावित्री माई के बारे में या एंटी कास्ट चीज़ों पे मल्टीपल बुक्स हैं जो कि नॉन बहुजन राइटर्स की हैं। वो हमारे लोगों ने उनको नहीं लिखा हुआ है और वो अपना उसको लिख के पूरा करियर बनाए हुए हैं। दे आर डूइंग सो मच थिंग। तो क्या हम लोगों को थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है जब हम कोई किताब पढ़ें कि उसका राइटर कौन है, बिकॉज वो टेक्स्ट और कंटेक्स्ट बदल सकता है। देखिए, राइटर और रीडर के अंदर एक गैप होती है, समझने वाले, लिखने वाले, इंटरप्रिटेशन वाले, परसेप्शन वाले। रीडर ये बॉस होता है। एक बार मुझे किसी ने कहा था, एक बार आपने लिख दिया तो वो वो टेक्स्ट आपका नहीं रहा, वो भी दुनिया का रहा। तो जब हम किसी और जाति के इनको देख रहे हैं, उसके अंदर की अगर आपको उनके विचारों की समीक्षा करने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना। अगर नहीं मिल रहा है तो उसको पढ़े। ऐसा नहीं है कि, पर देखिए बहुत समय क्या होता है कि वो कॉमा भी बदल देते हैं ना, तो अर्थ बदल जाता है। तो हमको काफ़ी सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये लोगों के अंदर ये एनाकोंडा की प्रवृत्ति वाले लोग हैं, निगल लेने वाले लोग निगल लेते हैं। तो हमको जो है नागवंशी बनना पड़ेगा। डसने वाली हमारी किताबें उसी तरह की होती है। बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बार ये हमारे लोगों को लेबल भी कर देते हैं। जैसे डॉक्टर अंबेडकर इज़ द हीरो ऑफ दलित, कांशीराम है हीरो ऑफ दलित। तो इस तरह की किताबें लिखी गई हैं, लेबल किया गया, उनको लिमिटाइज कर दिया कि ये तो इन्हीं लोगों के हैं, बाकी का तो कुछ नहीं। नहीं यार, दरअसल क्या होता है ना, देखो आपको ये भी बात बताता हूँ, कभी कभी राइटर के मन में ये भी नहीं रहता है, पब्लिशर के मन में रहता है, क्योंकि उनको बेचनी होती है किताबें, मार्केटिंग, उनको मार्केटिंग करनी होती है, तो टाइटल बदल देते हैं, कभी कुछ ना कुछ कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं। कभी कभी उनका ये होता है कि अरे मैंने दलितों पे किताब ये साल नहीं छापी, तो इसको ट्विस्ट करके ये कर दूँ। तो इसमें राइटर के अलावा मार्केटिंग आती है, पब्लिशर का अपना एक रेवेन्यू मॉडल का उसके ऊपर रहता है। तो उसके साथ साथ वो मार्केट एसेस भी करते हैं कि क्या अभी चल रहा है। अनलेस यू आर एस्टैब्लिश्ड ऑथर, ये थोड़ी डिफिकल्टी होने वाली है। बट हमें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है बहुत कि हमें जो किताब पढ़नी है पता होना चाहिए कि वो सही है कि नहीं है, वरना हम शिकार भी हो सकते हैं प्रोपेगेंडा के। अपना साहित्य इस तरह लिखो, इस तरह रचो कि उसमें से कॉन्फिडेंस दिख जाए, उसमें नीच या कमपना ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्लैम्बोयंट लिटरेचर होना चाहिए। तो अभी बुक फेयर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, फॉरवर्ड प्रेस का स्टॉल देखा और सूरज ने कई किताबों पर भी बात की। सूरज, अभी यूएस में एक बड़ा कदम उठाया गया, सिएटल में एंटी कास्ट लॉ पास हुआ है, जिसमें कास्ट को एक उसके बेसिस पे अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसको अपराध माना जाएगा। करेक्ट। ये एक बड़ा काम हुआ है अमेरिकन इतिहास में कि जाति विरोधी आंदोलन को बड़ी कामयाबी मिली है, जो कि आप हार्वर्ड में रहे हैं, यूएस में रहे हैं। करेक्ट। कैसे देखते हैं इस बड़े कदम ये को? बहुत अच्छा है एक्चुअली। इस पे लॉबी भी काफ़ी अच्छी सटीक तरीके से हुई, विरोध भी हुआ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की एक तरह से जीत हुई है। जो लोगों के साथ अत्याचार होता है वो लोगों की आवाज़ अभी कोर्ट में ले जा सकते हैं। अभी सियाटल तक सीमित नहीं रहेगा, अन्य शहरों में भी जाएगा। और इसका ये मकसद ये है कि जो जाति से प्रताड़ित जो व्यक्ति है वो अभी खुलेआम जाकर बोल सकता है सियाटल के धरोहर में कि देखिए भाई, ये इसने मेरे जाति सूचक व्यवहार किया, उसको कोर्ट के हिसाब से, उसको कानून के हिसाब से उसको पनिश किया जाएगा। तो एक पॉजिटिव स्टेप है। इस कानून का देखते हैं कि आगे किस तरह से उपयोग होगा या ना होगा, या किस तरह से, अभी हमको आगे देखने की ज़रूरत है। सेलिब्रेशन तो अभी हम एक तरीके से है ही, बट इसका आगे किस तरह से इसका रिस्पॉन्स होता है उसको भी हमको देखना पड़ेगा। तो क्या अमेरिका में रहने वाले जो भारतीय हैं, खासकर सवर्ण जमात के लोग,
वो वाकई में भेदभाव करते हैं, जातिवाद करते हैं वहाँ पर? हाँ यार, उनमें क्या है कि वो समटाइम्स वो खुले, समटाइम्स वो जानबूझकर नहीं कर रहे, बट कर देते हैं। कविता और कभी कभार जो है वो नहीं करना चाहते, फिर भी कर देते हैं। एनरिच्ड है, उनको पता है अंदर घुसा हुआ है, तो पता नहीं चल पाता। बिल्कुल। और कभी कभार तो डायरेक्टली, मेरे बहुत से दोस्त हैं, उनको डायरेक्टली बोला जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है, और वो बोलते कि हमको तो पता नहीं था जाति क्या थी, और उनके वर्तन से तो पता चलता है। अच्छा, मैं एक और सवाल ले रहा हूँ, बस हम इसको रैप अप करने वाले हैं क्योंकि सूरज की तबीयत सही नहीं है। जैसे ये एंटी कास्ट लॉ पास हुआ तो शमा का मैं इंटरव्यू भी कर रहा था, लोगों से बात कर रहा था, तो एक विरोध बहुत झेलना पड़ रहा था, और खासकर वो जो विरोध करने वाले लोग हैं, वो जिन्हें इंडिया में डोमिनेंट कास्ट या अपर कास्ट कहते हैं, वो ही सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। मतलब अगर जाति को बैन किया जाए उसमें दिक्कत क्या हो सकती है? वो कह रहे हैं हिंदुत्व पे हमला हो गया, हिंदुओं पे हमला कर दिया ये। यानी वो मान रहे हैं कि जात ये हिंदुओं का अंग है। पहले तो बोलते हैं कि जाति काम से लेना देने, या तो ये बात हुआ। दूसरा ये है कि अगर जात को बैन कर दोगे तो फिर हमारा अस्तित्व क्या है, हमारे अस्तित्व को मिटाने चले हो। इस तरह से उन्होंने इंटरप्रेट किया है। ये जग जाहिर है, चाहे कितना भी बहाने बना ले, इनके जो छुपे हुए रुस्तम है ये खुल गए हैं। और ये कानून काफ़ी मददगार साबित होगा अमेरिका में जाति विरोधी आंदोलन का। पुस्तक मेला घुमाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ा आया। शुक्रिया, आपका शुक्रिया। तो ये बातचीत कैसी लगी? सूरज ने जिन किताबों के बारे में जिक्र किया या जो हमारी चर्चा हुई उस पर आप क्या सोचते हैं? आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। पिछला इंटरव्यू देखने के बाद लोग कह रहे थे फिर से बात करनी है, तो बहुत जल्दी मौका मिल गया। पिछली बार 3 साल वेट हुआ था, इस बार तो हम 1 महीने में ही मिल गए। तो बहुत शुक्रिया, मज़ा आया। जय भीम, फिर मुलाकात होगी। जय भीम।